हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन के MCQ से संबंधित है। इसमें हम वैदिक कालीन एजुकेशन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में शिक्षा का या वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन रूपों में किया जाता था? 4 ऑप्शंस हैं: ज्ञान, विद्या, विनय, इनमें से सभी। जो सही आंसर है वह ए है, ज्ञान। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति था, तो इसका जो सही आंसर है वह सी है। करेक्ट आंसर को समझने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी देखिए तथा सही आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल की शिक्षण विधियां हैं, तो इसमें जो ए है वह सही आंसर है, अनुकरण विधि या अनुकरण आवृत्ति व कंठस्थ विधि। मूविंग टू नेक्स्ट वन। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है वह ए है, तक्षशिला। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं: संस्कृत, अपभ्रंश, पाली एवं प्राकृत। तो जो सही आंसर है वह संस्कृत है, ए। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम संस्कृत था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है, तो इसका सही आंसर ऋग्वेद है, यानी 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नॉलेज की दृष्टि से ये भी जानना सही है कि 4 वेद हैं, उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं सामवेद, ये 4 वेद हैं, लेकिन इनमें सबसे जो पुराना वेद है या प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में शिक्षा किसी बाहरी नियंत्रण, राज्य सरकार तथा राजनीतिक दल से स्वतंत्र थी। यह किसका कथन है? तो ये डॉक्टर अल्तेकर का कथन है कि प्राचीन भारत में शिक्षा किसी बाहरी नियंत्रण, राज्य सरकार अथवा राजनीतिक दल से स्वतंत्र थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सच्चरित्र जिसे वेदों का अल्प ज्ञान है, दुष्चरित्र वेदाचार्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है बी, यानी मनु ने ये कथन कहा है। इसमें चरित्र के श्रेष्ठ होने को महत्वपूर्ण माना गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवार में होती थी, अतः इसका सही आंसर बी है, परिवार में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशाल से तात्पर्य है, यानी इसका क्या तात्पर्य है अनुशाल से? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं: शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह डी है, इनमें से सही। मूविंग टू नेक्स्ट वन। किस काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ? इसका सही आंसर है ए, यानी वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में किसी वेद के किसी अंग विशेष का विशिष्ट ज्ञान कराया जाता था, उन्हें कहते थे। इसका सही आंसर है चरण, यानी ए इसका सही आंसर है। वीडियो को पॉज करें तथा इसके सही आंसर को मन मस्तिष्क में बिठा लें। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से निश्चित ही ये बेनिफिशियल है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म व दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा भी दी जाती थी, तो इसका सही आंसर है सी, यानी मंदिर विद्यालय में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह बी है, 10 वर्ष। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश 10 वर्ष की आयु में होता था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में शिक्षण का समय प्रायः रहता था। वैदिक काल में शिक्षण का समय प्रायः
रहता था, तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह ए है, प्रातः 8 से 11 तथा सायं 4 से 6, यानी 8 to 11, 4 to 6। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय साहित्य को धर्म का वाहन माना है किसने? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह सी है, मैकडॉनल्ड ने। प्राचीन भारतीय साहित्य को धर्म का वाहन माना है मैकडॉनल्ड ने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टोल में शिक्षा दी जाती थी, टोल में शिक्षा दी जाती थी, तो किस भाषा की शिक्षा दी जाती थी? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह बी है, संस्कृत की। टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भिक्षावृत्ति का चलन किस काल में था? भिक्षावृत्ति का चलन किस काल में था? 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह बी है, वैदिक काल। भिक्षावृत्ति का चलन वैदिक काल में था। वैदिक शिक्षा की पाठ्यवस्तु में प्रधानता दी गई है, वैदिक काल की शिक्षा की पाठ्यवस्तु में प्रधानता दी गई है। 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो डी है वह सही है, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से हैं? यानी वेदों की शिक्षा, भौतिक विषय, कला कौशल और डी उपरोक्त सभी। अतः जो सही आंसर है वह डी है, लेकिन इसके अंतर्गत वेदों की शिक्षा, भौतिक विषय, कला कौशल इत्यादि पाठ्यवस्तु की प्रधानता थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। घटिका किस युग की शिक्षण संस्था है? घटिका किस युग की शिक्षण संस्था है? तो जो सही आंसर है वह सी है, वैदिक युग। घटिका वैदिक युग की शिक्षण संस्था है। अगला प्रश्न है जो कि उद्देश्यों से संबंधित है। वैदिक काल में शिष्यों को भौतिक विकास के लिए उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि, व्यापार, पशुपालन व कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। यह कौन सा उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह बी है, नैतिक एवं व्यावसायिक विकास का उद्देश्य है। तो जो सही आंसर है वह बी है, नैतिक व व्यावसायिक विकास। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल की किस शिक्षण संस्था में अध्यापक शिक्षार्थियों को वेद, साहित्य व धर्मशास्त्र की शिक्षा प्रदान करते थे? 4 ऑप्शंस हैं, परिवार, चरण, गुरुकुल एवं टोल। तो जो सही आंसर है वह सी है, गुरुकुल। यानी वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षण संस्था में अध्यापक शिक्षार्थियों को वेद, साहित्य एवं धर्मशास्त्र की शिक्षा देते थे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में तर्क विधि के कितने पद थे? तो उत्तर वैदिक काल में तर्क विधि यानी लॉजिक मेथड के 5 पद थे, यानी वैदिक काल में लॉजिकल मेथड को इम्पॉर्टेंस दी जाती थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा द्वारा चरित्र का निर्माण करना किस युग में शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य था? इसके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सी सही आंसर है, वैदिक युग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? तो वैदिक शिक्षा की जो प्रमुख शिक्षण विधि है उसमें कई विधियां प्रयुक्त की जाती थी वैदिक एजुकेशन में। तो इसमें प्रवचन विधि है जो कि ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त होती थी, वाद विवाद विधि है, स्वाध्याय विधि है, उपरोक्त सभी। तो वैदिक एजुकेशन में प्रवचन विधि, वाद विवाद विधि यानी डिस्कशन मेथड और स्वाध्याय विधि यानी सेल्फ स्टडी मेथड, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो जो इसका सही आंसर है वह डी है, उपरोक्त सभी। इसमें लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड और स्वाध्याय विधि यानी सेल्फ स्टडी मेथड की प्रधानता थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेमेल को अलग कीजिए, बेमेल को अलग कीजिए। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह डी है, तक्षशिला, प्रयाग, काशी, कांची। ये अलग अलग स्थानों के नाम हैं जो कि मेल नहीं खाते हैं, अतः ये इसका सही आंसर है यानी बेमेल है। जबकि जो 3 ऑप्शंस हैं वो मेल खाते हैं, यानी उनमें मैचिंग है, तर्क, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। ये सभी विधियां हैं, तर्क विधि, श्रवण विधि, मनन एवं निदिध्यासन विधि। उसी तरह से टोल, परिव्राजाचार्य, घटिका और चरण, ये सभी शिक्षा से संबंधित हैं, शिक्षा के अंग हैं। और जो सी है वह शिष्य, स्नातक, वसु, आदित्य, ये सभी शिष्य के या स्नातक के नाम होते थे, विद्यार्थी के नाम होते थे। लेकिन जो डी है वह अलग अलग स्थानों का नाम है,
और यही इसका सही आंसर है, ये बेमेल है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग की शिक्षा की अर्थव्यवस्था का भार था। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह दान दक्षिणा पर, यही इसका सही आंसर है, यानी बी, वैदिक युग की शिक्षा की अर्थव्यवस्था का भार था दान दक्षिणा पर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में शारीरिक संयम का तात्पर्य था। तो प्रारंभिक वैदिक काल में शारीरिक संयम का तात्पर्य डी है इनमें से सभी, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो हमें पढ़ लेने चाहिए कि प्रारंभिक वैदिक काल में शारीरिक संयम का जो तात्पर्य है या अर्थ है वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, नृत्य व संगीत में आनंद न लेना, श्रृंगार ना करना इत्यादि है। अतः ये सभी जो तत्व हैं वे इसमें सन्निहित हैं और इसका जो सही आंसर है वह डी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग कब से कब तक माना जाता है। वैदिक युग कब से कब तक माना जाता है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह सी है, 2500 BC से 500 BC तक, यानी वैदिक युग 2500 BC से 500 BC तक माना जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह डी है कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र घटिका था। वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास को शिक्षा दी जाती थी, यानी वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती थी। 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह बी है, कृषि एवं पशुपालन, यही इसका सही आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह बी है, व्यक्तित्व का विकास करना। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक